सो गाइस, बस मैं अपने बेटे की चीज़ें शेयर करके यही दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने इतने सालों से नहीं किया। यूट्यूब की दुनिया भी बहुत सालों से आई हुई है, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ करने की कोशिश नहीं की। केवल इसलिए कि क्यों दिखाऊँ मैं, क्यों बताऊँ मैं कुछ भी अपनी अपनी इसको मैं क्या प्रॉब्लम बताऊँ अपनी? जो भगवान ने दिया है ठीक है, और मैं उसको करते हुए मुझे कोई मैंने कभी सोचा ही नहीं। लोगों ने मुझसे कहा भी कि तुम इसको बताया करो, दिखाया करो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन अब जब मैंने सोचा कि बहुत बहुत केस देख चुकी हूँ मैं। आस-पास के माँ-बाप इतने परेशान हो रहे हैं ऐसे बच्चों से कि मेरे बच्चे को 27 साल हो गए आज, मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई। मेरी शादी के 9 महीने बाद ही हो गया था। 9 महीने से लेके आज तक मैं इसको किस तरह से मैं और मेरे हस्बैंड सहेजते आ रहे हैं। और उसके बाद जब मेरी बेटी हुई 4.5 साल बाद, तो वो जब बड़ी होना शुरू हुई, तो वो भी आज तक उसको उसी तरह से पैम्पर करती आ रही है। तो हम 3 लोग उसमें हर समय लगे रहते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस जाते हैं, लेकिन ऑफ़िस के बाद जितना भी टाइम उनका होता है, जाते-जाते भी और आते-आते भी, बहुत कुछ इसका करना पड़ता है उनको भी। पूरा दिन मैं लगी रहती हूँ। बेटी कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, कोई मतलब ही नहीं है, छोटी थी, और अब वो घर में वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, और वो इसलिए जाना ही नहीं चाहती कहीं भी। वो भी अपने भाई के साथ और मेरे साथ घर में रहना चाहती है कि मैं सपोर्ट करूँ अपनी मम्मी को, अपने भाई को, इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहती। वो बहुत कम पैकेज की जॉब कर रही है, लेकिन वो कर रही है वर्क फ्रॉम होम, रिमोट। वो नहीं जाना चाहती। उसके इतने बड़े-बड़े पैकेजेस लग रहे थे, बैंगलोर, कलकत्ता और पूना, लेकिन वो नहीं गई। तो और हमने भी उसको कभी प्रेशर नहीं करा दिया उसको कि तुम जाओ। बस हमने कहा बेटा अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हारे साथ हैं, और हम वहीं शिफ्ट हो जाएँगे। लेकिन वो जानती है कि नहीं, इतना आसान नहीं है शिफ्ट होना, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। मम्मी के सारे डॉक्टर्स, हर डॉक्टर्स कौन-सा, गायनिक का मेरा चलता रहता है, और ये टीथ का मेरा चलता रहता है, और फिजिशियन मेरे सामने ही है। उनका तो उनके पास तो जब मर्ज़ी जाके बैठ जाती हूँ मैं। और जो मेरा ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है मुझे, मेरा स्पाइनल से लेके सर्वाइकल तक का प्रॉब्लम है, 3 जगह हड्डी में, 3-4 जगह है मेरी ऐसी। तो सब हटी हुई है अपनी जगह से। तो उसका भी, उसके साथ-साथ मैं इसका इतना सेवा, इतना काम करती हूँ, मुझ में एनर्जी भगवान ने कूट-कूट के भरी थोड़ी है, या जो मैं कुछ अलग चीज़ खाती हूँ, नहीं। ये खुद ही ऐसा है कि जब हमारा बच्चा है और हमें करना है, तो हमें करना है। हमको फ़ीवर है, हम आराम कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड हमें आराम करवा रहे हैं, हमारी बेटी हमको आराम करवा रही है। लेकिन वो अगर आके कहेगा कि तुम्हें चाय पिलानी है मुझे, तो मैं ही चाय पिलाऊँगी। अगर वो ज़िद पे अड़ जाए कि नहीं मैं किसी से चाय नहीं पीऊँगा, तो फिर मुझे उठ के उसका करना ही पड़ता है। तो बस मैं यही दिखाना चाहती थी कि आप लोग इतनी जल्दी, किसी का 5 साल का बच्चा था, वो बच्चे को लेके कूद गई, किसी का 10 साल का बच्चा था, वो भी कूद गई, मतलब मंजिल से कूद के आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि दुनिया में ना जाने कितने हैं, कितने बच्चे हैं ऐसे, और बहुत बहुत कंडीशन ख़राब है, सीधे-सीधे बेड पे लेटे हुए हैं, कोई चल भी नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से बच्चे हैं। हम लोग भी जब शुरुआत थी तो हमें पता नहीं था, हम एक से एक डॉक्टर के पास घूमते थे, एक से एक डॉक्टर के पास। दिल्ली में रहने की वजह ये थी, सिर्फ मेरे हस्बैंड ने अपना सारा करियर ख़त्म कर दिया इसके लिए कि हमें दिल्ली में रह के ही करना है। उनकी जॉब उस समय लग रही थी कलकत्ता और अरुणाचल और पता नहीं कहाँ-कहाँ, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने यहीं पे ही अपना रखा कि जो भी है हम यही करेंगे। हमारा बिज़नेस था बहुत बड़ा, ऑफसेट प्रेस थी, तो उसका सपोर्ट था हमें। उसके बाद अपने काम भी किए, सक्सेस भी हुए, अनसक्सेसफुल भी हुए, फिर जॉब मिली, छोटी भी मिली, बड़ी भी मिली, सब कुछ हुआ। भगवान ने कभी हाथ नहीं छोड़ा, पकड़े रखा, क्योंकि ये किस्मत लेकर आते हैं बच्चे। ये बच्चे किस्मत भी अपने साथ लेकर आते हैं, तो ये इनका कुछ बुरा कर ही नहीं सकता कोई भी। कोई भी चाहे इनका बुरा नहीं कर सकता। तो बस उसके बाद हार थक के जब डॉक्टर यही बोल दिए हैं कि नहीं भई, इसके साथ तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बस। जैसे किसी नॉर्मल बच्चे को कहना होता है कि देखिए चिड़िया है, ये चिड़िया है, वो 2-3 बार आप उससे कहोगे चिड़िया, चिड़िया, है ना? तो वो चिड़िया तीसरी बार खुद कह देगा कि चिड़िया, चिड़िया। और इनको हम आज तक बताते आ रहे हैं 27 साल तक। तो उसमें भी ये जानते हैं या नहीं हमको नहीं पता। लेकिन हमारा काम है बताना। तो बस हमको साइकियाट्रिस्ट से मिलना होता था। एक रानी श्रीवास्तव हैं, बहुत अच्छी साइकियाट्रिस्ट हैं, गाज़ियाबाद में ही हैं वो। उनसे मिलते रहे, कोर्स लेते रहे, यशोदा में भी है वो। तो बस
हर डॉक्टर को दिखाया, यशोदा में भी दिखाया हमने। मेरे पापा बहुत डॉक्टर्स दिखाते थे, होम्योपैथिक के, आयुर्वेदिक के। यहाँ भी हमने एक भटनागर डॉक्टर हैं कृष्णानगर में, होम्योपैथिक की। उनका इतना इलाज चला, इतना इलाज चला, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है वक्त के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। आज वो हमें बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह से अपना शू पॉटी जो भी है उनकी चीज़ होती है, पानी पीना है, जो खाना है तो वो किचन में जाके हमें इशारों से बताएगा। और साफ़ सफाई पसंद, और है हमारे साथ रहता है तो हमको अंदाज़ा भी नहीं होता, नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है। लेकिन हाँ, परेशानियाँ तो हैं, जैसे रात को नहीं सोना है तो नहीं सोना है, रात को बार बार उठा के पे पानी पीना है उसे, बार बार उसे टॉयलेट जाना है, तो पूरा हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हर चीज़ हमको करवानी पड़ती है, बस वो हमारा हाथ पकड़ के हमें इशारों से बताता है। तो गाइस, इतनी जल्दी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर भगवान ने इनको दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया है ना। अगर आप ऐसे इनको लेकर चले जाओगे तो भगवान फिर से तुमको ये जन्म देगा और फिर से तुमको वापस से वो यही काम करवाएगा, क्योंकि ये तो करना पड़ेगा। अगर हम इसके अगर अगर लोग हर तरह की धारणा रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म होंगे, तो हाँ, इस जन्म में तो 24-25 साल की उम्र में मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसा कोई कर्म किया नहीं था जो 9 महीने में ये ऐसा आ गया है ना। तो पूर्व जन्म का ही कुछ होगा, हमने भागीदारी की होगी, या हमने कुछ ऐसा किया होगा, इसने भागीदारी की होगी। तो बस वो तो हम लोगों को करना ही है आपस में एक दूसरे के साथ, चाहे रो के करें चाहे हंस के करें, ठीक है ना। और बाकी हिम्मत और शक्ति भगवान खुद दे देते हैं। तो बाकी तो फिर ये बच्चे अपना किस्मत लेकर आते हैं, और इनका बस इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको अगर तुम समझ पाओगे, समझने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके साथ रहना, इनके साथ जीना। मैं सुबह से मैंने कभी लड्डू गोपाल को नहीं रखा, लेकिन मेरी बहुत इच्छा रहती थी और मैं बहुत दुखी होती थी कि मैं लड्डू गोपाल आपको नहीं रख पाई। लेकिन लड्डू गोपाल को पता नहीं, लड्डू गोपाल को तो मैं नहीं रख पाई, लेकिन पता नहीं क्या 1 साल से जो मेरे घर में इतने सालों से रखे हुए थे मेरे फ्रिज पे, वो अचानक भगवान मेरे मंदिर में कैसे विराजमान हुए, ये कहानी तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। तो ये बस मैं अपने अंदर ही रखूँगी, ये मैं शेयर नहीं करूँगी। तो उस दिन से मैं उनकी सेवा में लगी हुई हूँ, और मैंने हाथ जोड़ के उनसे कह दिया है कि मैं आपकी लड्डू गोपाल की तरह तो सेवा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, शायद उनसे ज़्यादा अच्छी करने की, या शायद बस जितना मुझसे हो पाएगा। और मुझे माफ़ कर देना, आप मेरे लिए भगवान हो, लेकिन आप मुझे अपनी माँ समझना, क्योंकि मुझे आपसे पहले एक और है मेरे पास जिसकी मुझे हर दिन रात सेवा करनी पड़ती है। पूजा करते करते अगर वो जग जाएगा और उसे टॉयलेट जाना हुआ तो मुझे पूजा बीच में छोड़ के और बस ऐसे हाथ जोड़ के और माथे से लगा लेती हूँ मंदिर में, और बस उसमें लग जाती हूँ। नहलाना धुलाना चाय नाश्ता सब उसका छोड़ नहीं सकते फिर हम उसको बीच में। तो बस 1 साल हो गया मुझे, मैं उसी तरीके से जैसे मैंने सोचा था बस मैं करती आ रही हूँ। मेरी तपस्या है या जो भी कह लो, आज उन्होंने मुझे मौका दे दिया कि कर, ऐसे कर, इतनी सेवा कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उतनी सेवा कर रही हूँ उनकी, बस जितनी मुझसे होती है। और मेरा बेटा, उसकी सेवा तो रात दिन करनी ही होती है, उसकी सेवा में तो इनकी सेवा रह जाती है लेकिन उसकी सेवा नहीं रहती। मैं बीमार हो गई, मेरे डाँट टूटी, मेरे सब कुछ हुआ है, अभी और भी होने हैं। अभी मेरा सही नहीं है ये, मेरे अंदर अभी है टिस्मस का कुछ है, टिस्मस बोलते हैं ऐसे है, अभी इंजेक्शन का पेन है, सूजन है, तो मेडिसिन चल रही है मेरी। उधर मैं टांग में चोट लग गई, उसी दिन मैं गिर गई थी रिक्शे में से उतरते ही, जिस दिन मैं करा के आ रही थी डाढ़ का। तो मेरे हस्बैंड ने छुट्टी भी ली थी, लेकिन बेटे के लिए छुट्टी ली थी, मेरे लिए नहीं। मैं अकेली गई थी, बोले मैं चलूँ, मैंने कहा नहीं, फिर ये परेशान करेगा बहन को, तो आप मत जाओ। हम बहन के पास वैसे छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो इतना नहीं कर सकती इसका कि पूरी सेवा कर देगी इसकी। बस इतना है कि खिला दिया, थोड़ा सा चाय पिला दी, थोड़ी सी मेडिसिन डाल दी उसके मुंह में। तो बस गाइस, इस तरीके से जीवन जीना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सोचो तो देखो, मेरी ज़िंदगी के तो 28-27 साल निकल गए हमारी ज़िंदगी के। अब जो हैं तब तक मेहनत करेंगे, भगवान जब तक शक्ति देंगे हमारे। और ऐसे बच्चों के चक्कर में हम लेटते हैं तो हमारी बॉडी का ना मूवमेंट भी रहता है। हम थोड़ी देर लेटते हैं, वो आ जाएगा कुछ करने, तुरंत उठ जाएंगे, हम आराम करेंगे, वो आ जाएगा तुरंत हम उठ जाएंगे।
तो इससे हमारी जो है बॉडी का मूवमेंट भी रहता है। मूवमेंट में क्या होता है कि हम लोग की जाम नहीं होती बॉडी। तो बस अगर ऐसा बच्चा ना होता तो इस स्लिप डिस्क के बाद तो शायद मैं इतना आराम करती कि मैं डबल हो गई होती अब तक तो फूल के। तो ये भी एक है। और मैं सारा काम खुद करती हूँ अपने हाथों से। जब ये छोटे थे बच्चे तब तो मैं हर काम के लिए लगा के रखती थी, लेकिन अब मैं इसी वजह से कि मुझ में फुर्ती रहे पूरी। तो गाइस थोड़ा कठिन तो है लेकिन मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ कठिन तो बहुत है।